बुलेटिन की शुरुआत रायपुर के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे ही देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बदलाव जरूरी है। निकाय चुनाव में हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है, जुनेजा ने ये बोला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो हार कांग्रेस देख रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, लगातार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। और कल भी ऐसे बीते दिन भी देखा गया था कि कई कार्यकर्ता थे, कई ऐसे नेता थे जो सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी भड़ास निकाल रहे थे। अब पूर्व विधायक जुनेजा ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए दीपक बैज पर निशाना साधा और कह दिया है कि दीपक बैज को खुद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जुनेजा इतने मुखर है तो ये जो कंप्लेंट है, ये जो शिकायत है, वो आगे अपने आला कमान तक क्यों नहीं यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचाते हैं? दीपक बैज से अगर नाराजगी देखने को मिल भी रही है तो ये ऊपर जाकर करनी चाहिए शिकायत। बिल्कुल, देखिए आना निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक जो उनके नेता है वो बयानबाजी कर रहा है और जो शीर्ष नेता है प्रदेश के, उन नेताओं पर जो है हार का चीरा भी फोड़ रहा है। जिस तरह से अभी बदलाव को लेकर सुगबुगाहट प्रदेश में चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बीच जो है पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहना है कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो संगठन के लोग हैं वो काफी नाराज है, क्योंकि उनके नेतृत्व में लोकसभा, विधानसभा और उपचुनाव में हार मिली है। निकाय चुनाव में भी बड़ी हार मिली है। इससे पहले जो पूर्व मंत्री है अमरजीत भगत, उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने भी यहाँ कहा था या फिर बयानों के माध्यम से हम गुस्सा सबका देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या दीपक बैज को हटाने के यहाँ काम चल रहा है? क्योंकि देखिए 3 साल का कार्यकाल होता है उनका अध्यक्ष का, 1.5 साल या 2 साल अभी उन्हें हुआ है। क्या वो यहाँ पर सिर्फ कार्यकाल पूरा करेंगे, 3 साल का पूरा काम करेंगे, या फिर बीच में उन्हें हटाया जाएगा क्योंकि उनका जो नेतृत्व है वो ठीक नहीं है कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए आना जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो बदलाव है वो प्रदेश में होना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्हें तो जिम्मेदारी दे दी गई है। अब बात आ रही है कि टीएस बाबा, उन्हें जिम्मेदारी देने की, तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया यही जा रहा है कि कभी भी घोषणा किया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, और टीएस बाबा ने भी इसको लेकर हामी भर दिया है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो उन्हें निभाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल यही है कि आला कमान का जो निर्णय है वो कब तक हो पाता है, लेकिन यह बात सही है कि जो दीपक बैज के नेतृत्व में जो जितने भी चुनाव लड़े हैं सभी नेतृत्व में शशिकांत नाम आ रहा था कि जो बाबा है यानी कि टीएस सिंहदेव है वो हो सकता है कमान संभाले छत्तीसगढ़ की, क्योंकि लगातार बघेल का भी नाम बीच में आया। तो भूपेश बघेल के पास तो पंजाब की कमान आ गई, तो क्या अब छत्तीसगढ़ की कमान टीएस सिंहदेव के हाथ में आ सकती है? कुछ अंदर खाने आपके पास बात हो? बिल्कुल, वैसे मैं यही बता रहा था ना कि जो बातें निकल कर सामने आई है, जो जानकारी पता चला है सूत्रों के माध्यम से, उस पर यही है कि जो बाबा है टीएस सिंहदेव है, उनको कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया जा सकता है। इससे पहले भी हमने जब 2018 विधानसभा चुनाव में जब टीएस बाबा को घोषणा पत्र के अध्यक्ष बनाया था, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर घोषणा पत्र तैयार किया था। उसके घोषणा पत्र को जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने सराहना और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्होंने भी कांग्रेस को आशीर्वाद दिया था। बहरहाल जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ उस समय देखने को मिला था टीएस बाबा को कांग्रेस पार्टी ने अलग ही कर दिया था। जब मुख्यमंत्री 2.5 साल को लेकर भी चर्चा हुई थी, इसके बाद या विवाद जो उत्पन्न हुए, गुटबाजी जैसी स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद कहीं न कहीं इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव और तमाम ये चुनाव जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जो बिखर रहा है कांग्रेस, उसको फिर से इकट्ठा करने में टीएस बाबा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और वो भूमिका कब तक निभाएंगे ये देखना होगा। शुक्रिया शशिकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए।